तुम मेहनत करते हो फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। गलती मेहनत में नहीं, सुबह में है। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी के पास बसा एक छोटा सा नगर था। नगर सुंदर था, पर वहां रहने वाले अधिकतर लोग अपने ही जीवन से असंतुष्ट थे। उसी नगर में एक युवक रहता था, नाम था आर्यन। उम्र अधिक नहीं थी, पर उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। आंखों के नीचे गहरे घेरे, माथे पर हर समय चिंता की रेखाओं और मन में अनगिनत सवाल। आर्यन पढ़ा लिखा था, समझदार भी, लेकिन उसकी जिंदगी जैसे कहीं अटक गई थी। वो हर काम को कल पर टाल देता। रात देर तक जागना उसकी आदत बन चुकी थी। कभी मोबाइल, कभी बेवजह की सोच, कभी भविष्य की चिंता। जब सुबह होती, सूरज निकल आता, पक्षी चहचहाने लगते, लोग अपने काम पर निकल जाते और आर्यन गहरी नींद में पड़ा रहता। जब उसकी आंख खुलती, तब तक दिन आधा बीत चुका होता। वो जल्दी जल्दी उठता, मन में अपराध बोध लिए दिन की शुरुआत करता। उसे लगता जैसे वो हर रोज जीवन से हार रहा है, बिना लड़े ही। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, दिन अच्छा जाएगा। मन ही मन हंस देता। उसे लगता ये सब पुरानी बातें हैं। सफलता मेहनत से मिलती है, सुबह से क्या फर्क पड़ता है, यही उसका विश्वास था। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो बार बार पूछती, अगर सब कुछ जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो कमी कहां है। एक दिन यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आर्यन शहर छोड़कर पास के जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह क्या खोज रहा है, पर उसे शांति चाहिए थी, कुछ पल की ही सही। चलते चलते वह एक पुराने मार्ग पर पहुंचा। वहां एक शांत सा आश्रम था। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और वातावरण में अजीब सी शांति। आश्रम के बाहर कुछ भिक्षु बैठे थे। उनके बीच एक वृद्ध साधक ध्यान में लीन था। चेहरा शांत, आंखें बंद, शरीर स्थिर, जैसे समय ने उसे छूना ही छोड़ दिया हो। आर्यन न जाने क्यों वहीं बैठ गया, बिना कुछ कहे। काफी देर बाद साधक ने आंखें खोली और आर्यन की ओर देखा। उसकी नजर में कोई सवाल नहीं था, कोई जजमेंट नहीं, बस गहरी समझ। उन्होंने धीरे से कहा, तुम बहुत थके हुए हो। आर्यन चौंक गया। मैंने कुछ कहा तो नहीं? साधक मुस्कुराए। मन की थकान शब्दों की मोहताज नहीं होती। बस यही वाक्य था जिसने आर्यन के भीतर जमी हुई परतें तोड़ दी। उसकी आंखें भर आई। वह बोला, मैं चाहता हूं कुछ बनना, कुछ करना, लेकिन हर दिन हाथ से फिसल जाता है। लगता है जीवन मुझसे आगे निकल रहा है। साधक ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और हथेली पर रखी। क्या तुम्हें पता है, यह मिट्टी दिन भर सूरज के नीचे रहती है, पर रात को भी आराम नहीं करती। फिर भी सुबह फिर तैयार होती है। आर्यन चुप रहा। साधक बोले, समस्या ये नहीं कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते, समस्या ये है कि तुम अपने दिन की शुरुआत हार से करते हो। आर्यन ने पहली बार ध्यान दिया, शुरुआत हार से। साधक ने आकाश की ओर देखा। सूरज कभी देर से नहीं निकलता। जो समय से पहले उठता है वही जीवन की लय पकड़ता है। सुबह जल्दी उठना शरीर का नहीं, मन का अनुशासन है। आर्यन पूछा, क्या सिर्फ जल्दी उठने से सब बदल सकता है? साधक ने शांत स्वर में कहा, नहीं, लेकिन बिना उसके कुछ भी नहीं बदल सकता। अगले दिन साधक ने आर्यन से केवल एक बात कही, कल सूरज से पहले उठना। कुछ हासिल करने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए। रात आई। आर्यन जल्दी सोने की कोशिश करने लगा, पर मन बेचैन था। आदतें उसे बार बार मोबाइल की ओर खींचती रही। किसी तरह नींद आई। सुबह जब आंख खुली, बाहर अंधेरा था। शरीर भारी, मन आलसी।
एक पल को उसने सोचा, आज छोड़ देता हूं। फिर साधक का चेहरा याद आया। वो उठा, लड़खड़ाते कदमों से आश्रम पहुंचा। साधक पहले से बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बैठने का इशारा किया। आर्यन बैठ गया। मन भागता रहा, नींद, थकान, बेचैनी। पर थोड़ी देर बाद शांति उतरने लगी। पहली बार उसने सुबह की हवा महसूस की। पहली बार उसे लगा कि समय उसके पास रुका हुआ है। साधक बोले, सुबह तुम्हें समय नहीं देती, तुम्हें खुद से मिलाती है। दिन बीतते गए। आर्यन हर सुबह उठने की कोशिश करता। कभी सफल होता, कभी चूक जाता, लेकिन अब वो हार नहीं मानता था। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा, मन साफ होने लगा। वो सुबह बैठकर सोचता, आज मुझे क्या करना है, क्या जरूरी है, क्या नहीं। पहले जो दिन यूं ही निकल जाते थे, अब उनके पास दिशा थी। कुछ महीनों बाद वही आर्यन जो हमेशा थका रहता था, अब शांत दिखने लगा। उसके निर्णय साफ थे, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। एक दिन उसने साधक से कहा, अब समझ आया, सुबह जल्दी उठना कोई नियम नहीं, यह तो जीवन को संभालने की कला है। साधक मुस्कुराए। जो सुबह जीत लेता है, वह दिन नहीं, जीवन जीत लेता है। आर्यन अब जान चुका था, सफलता का अनमोल मंत्र किसी किताब में नहीं, वह हर सुबह सूरज के साथ उठता है। समय बीतने लगा, मौसम बदले, पत्ते झड़े, फिर नई कोपले आई। आर्यन का जीवन भी धीरे धीरे एक नई दिशा पकड़ रहा था। अब उसकी सुबह अंधेरे में ही शुरू होती थी। जब पूरा नगर सो रहा होता, तब वह जाग चुका होता। पहले यह उठना उसे भारी लगता था, लेकिन अब यही समय उसे सबसे प्रिय लगने लगा था। सुबह की हवा में उसे कुछ अलग सा महसूस होता था, जैसे जीवन उससे धीरे धीरे बातें कर रहा हो। वह रोज आश्रम पहुंचता, चुपचाप बैठता, सांसों को देखता। साधक कम बोलते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में बहुत कुछ छुपा होता था। एक सुबह आर्यन ने साधक से पूछा, अब मुझे उठना कठिन नहीं लगता, पर भीतर कई बार आलस्य फिर सिर उठाता है। मन कहता है, आज थोड़ा और सो लो, आज छोड़ दो। साधक ने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और बोले, यह रेखा देख रहे हो, ये अनुशासन है। ये न सुख देती है न दुख, लेकिन जो इसे रोज पार करता है, वही आगे बढ़ता है। आर्यन ने ध्यान से देखा। साधक आगे बोले, आलस्य शरीर का नहीं, मन का स्वभाव है। मन वही करना चाहता है जो आसान हो, लेकिन जीवन आसान नहीं, स्पष्ट चाहता है। आर्यन को यह बात गहरी लगी। उसे एहसास हुआ कि वो अब भी अपने पुराने स्वभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। फर्क बस इतना था कि अब वो आलस्य को पहचानने लगा था। कुछ दिनों बाद आर्यन नगर लौटा। अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। वो समय पर उठता, दिन की योजना बनाता, काम पर ध्यान देता। लोग उसकी बदली हुई आदतों को देखकर हैरान थे। पहले जो लोग उसे टाल देते थे, अब उसकी बात सुनने लगे थे। पहले जिन कामों को वो डर के कारण छोड़ देता था, अब उन्हें धैर्य से करने लगा था। लेकिन जीवन केवल बाहर से नहीं बदलता, भीतर की परीक्षा अब शुरू होनी थी। एक दिन नगर में एक बड़ा अवसर आया। व्यापारियों की सभा थी, जहां नए लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना था। आर्यन के पास भी एक विचार था, सरल पर उपयोगी। पहले होता तो वो डर के कारण पीछे हट जाता। उस रात उसे नींद नहीं आई। मन में शोर था, अगर असफल हो गया तो, लोग हंसेंगे तो। सुबह हुई, आर्यन जाग गया। उसने आंखें बंद की और वही शांति याद की जो उसने सुबह सुबह पाई थी। उसने खुद से कहा, मैं परिणाम के लिए नहीं, स्पष्टता के लिए खड़ा होऊंगा। सभा में जब उसका नाम पुकारा गया,
उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके शब्द स्थिर थे। वो साफ बोला, बिना जल्दबाजी, बिना डर। कुछ लोग प्रभावित हुए, कुछ ने सवाल किए, पर पहली बार आर्यन भागा नहीं। उसने शांत मन से हर बात सुनी। सभा के बाद एक वृद्ध व्यापारी उसके पास आए और बोले, तुम्हारी बात में जल्दबाजी नहीं थी, यही चीज आजकल दुर्लभ है। उस दिन आर्यन को समझ आया, सुबह का अनुशासन केवल उठने की आदत नहीं, यह मन को स्थिर करना सिखाता है। लेकिन सफलता जैसे जैसे पास आती है, परीक्षा भी वैसी ही कठिन होती जाती है। अब आर्यन को काम मिलने लगे, जिम्मेदारियां बढ़ी, समय की मांग बढ़ी। कई बार वो देर रात तक काम में फंस जाता। सुबह उठना फिर चुनौती बनने लगा। एक रात उसने सोचा, तो मैं बदल चुका हूं, एक दिन देर से उठने से क्या फर्क पड़ेगा। वो देर से सोया। सुबह आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। अजीब सी बेचैनी थी। दिन वैसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए था। मन चिड़चिड़ा, निर्णय उलझे हुए। शाम को वो आश्रम पहुंचा। साधक ने बिना पूछे कहा, आज सुबह तुम हार गए थे। आर्यन चौंक गया, आपको कैसे पता? साधक बोले, जो सुबह खुद से हारता है वो दिन भर बेचैन रहता है। आर्यन का सिर झुक गया। मैंने सोचा था कि अब मैं अनुशासन से ऊपर हूं। साधक ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुम सोचोगे कि तुम ऊपर हो, उसी दिन गिरावट शुरू होती है। अनुशासन मंजिल नहीं, रास्ता है। ये बात आर्यन के भीतर गूंजती रही। उस रात उसने निर्णय लिया, सुबह जल्दी उठना अब लक्ष्य नहीं, जीवन का स्वभाव होगा। दिन फिर से लय में आने लगे। अब वो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उदाहरण बनने लगा था। कुछ युवा उसके पास आने लगे, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? आर्यन मुस्कुराकर कहता, डर लगता है, पर मैं डर से पहले जाग जाता हूं। वह उन्हें कोई उपदेश नहीं देता था, बस कहता, एक हफ्ता सूरज से पहले उठकर देखो। कुछ मानते, कुछ हंसते, पर जो मानते उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता। एक सुबह साधक ने आर्यन से कहा, अब तुम्हें यहां रोज आने की जरूरत नहीं। आर्यन को अजीब लगा, क्या मैंने कुछ गलत किया? साधक बोले, नहीं, अब तुम्हारा आश्रम तुम्हारी सुबह है। जहां शांति है वही ज्ञान है। आर्यन समझ गया। वह झुका, मौन में धन्यवाद किया। अब वह जान चुका था, सफलता कोई शोर नहीं करती, वह हर सुबह चुपचाप तैयार होती है। और जो व्यक्ति उस खामोशी में खुद को पा लेता है, उसे जीवन की भीड़ डरा नहीं सकती। समय अब तेजी से बदल रहा था। आर्यन का जीवन जो कभी उलझा हुआ था, अब व्यवस्थित दिखने लगा था। लोग उसे एक अनुशासित, शांत और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। उसके काम की चर्चा नगर से बाहर तक फैलने लगी। जहां पहले कोई उसका नाम नहीं जानता था, अब वही लोग उसे सम्मान से बुलाने लगे थे। साथ एक नया मेहमान भी आया, अहंकार। आर्यन ने शुरू में उसे पहचाना नहीं। उसे लगा ये आत्मविश्वास है। उसे लगने लगा कि जो उसने सीखा है वो अब दूसरों से बेहतर समझता है। उसकी सुबह अब भी समय पर होती थी, लेकिन मन में एक सूक्ष्म बदलाव आने लगा था। अब वो सुबह उठकर खुद से ये नहीं पूछता था कि आज मुझे क्या सीखना है, बल्कि पूछता था, आज मैं क्या साबित करूंगा। यही वो मोड़ था जहां भीतर की शांति धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन नगर में एक बड़ा आयोजन हुआ। आसपास के क्षेत्रों से लोग आए थे। आर्यन को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। लोग उसकी बातें सुनने को उत्सुक थे। जब वो मंच पर खड़ा हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पहली बार उसके मन में एक विचार आया, मैं कुछ बन गया हूं। उसने अच्छी बातें कही, लोगों ने सराहा भी, लेकिन उसके शब्दों में अब वही सरलता नहीं थी।
कहीं न कहीं दिखावा घुलने लगा था। उस रात वो देर तक जागता रहा। मन बेचैन था, जबकि बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था। सुबह आंख खुली, लेकिन उठने में मन नहीं लगा। शरीर तो उठा, पर मन भारी था। बैठा, पर ध्यान नहीं लगा। वही सुबह जो कभी उसे ऊर्जा देती थी, अब बोझ लगने लगी। कुछ दिनों बाद उसे फिर से साधक की याद आई। वह आश्रम पहुंचा। साधक वहीं थे, जैसे समय उनका इंतजार करता हो। उन्होंने आर्यन को देखते ही कहा, जब शांति कम होने लगे तो समझ लेना अहंकार बोलने लगा है। आर्यन चुप रहा। पहली बार उसे लगा कि वह भीतर से खोखला हो रहा है। उसने कहा, मैं सुबह उठता हूं, काम करता हूं, फिर भी मन अस्थिर है। साधक ने शांत स्वर में कहा, सुबह उठना एक क्रिया है, लेकिन सुबह को जीना एक भाव है। तुम उठ तो रहे हो, पर सुन नहीं रहे। आर्यन ने पूछा, मैं क्या नहीं सुन रहा? साधक बोले, वही मौन जिसने तुम्हें बदला था। अब तुम उसमें खुद को नहीं, अपनी छवि को ढूंढ रहे हो। ये वाक्य आर्यन के भीतर उतर गया। साधक ने आगे कहा, जब तक सुबह तुम्हें छोटा महसूस कराती है, तब तक तुम सही रास्ते पर हो। जिस दिन सुबह तुम्हें बड़ा लगने लगे, उसी दिन गिरावट शुरू होती है। आर्यन की आंखें झुक गईं। उसे याद आया, पहले वह सुबह को गुरु मानता था, अब उसे साधन समझने लगा था। साधक ने एक कटोरा पानी दिया और कहा, इसे देखो। पानी शांत था, साफ। फिर साधक ने उसमें एक पत्थर फेंका। लहरें फैल गई। यह पत्थर अहंकार है, साधक बोले। जब तक इसे नहीं हटाओगे, पानी साफ नहीं होगा। आर्यन ने समझ लिया, असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर था। उस दिन के बाद उसने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार बिना दिखावे के। अब वो सुबह उठकर किसी लक्ष्य के बारे में नहीं सोचता था। वो बस बैठता, सांस देखता और अपने मन को सुनता। धीरे धीरे शांति लौटने लगी। अब जब लोग उसकी प्रशंसा करते, वो चुपचाप मुस्कुरा देता। जब आलोचना होती, वो रोक कर सुनता। वो जान चुका था कि सुबह की शक्ति उसे विनम्र बनाती है, बड़ा नहीं। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, आप जैसे बनना है। आर्यन ने कहा, तो मुझ जैसा मत बनो, अपनी सुबह से दोस्ती करो। युवक ने पूछा, सफलता का असली मंत्र क्या है? आर्यन ने जवाब दिया, हर सुबह यह याद रखना कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सफलता मिलना आसान है, पर उसे संभालना सुबह की साधना मांगता है। और जो व्यक्ति हर दिन सूरज से पहले उठकर अपने भीतर झांक लेता है, वो कभी अपने आप से दूर नहीं जाता। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस तरह सुबह के बाद दोपहर और फिर शाम आती है, उसी तरह सफलता के बाद कठिन समय भी आता है। आर्यन यह बात जानता था, लेकिन जब कठिनाई सच में सामने आई, तब ज्ञान और अनुभव के बीच का फर्क साफ दिखाई देने लगा। नगर में अचानक हालात बदल गए। जिस काम में आर्यन को सम्मान और अवसर मिल रहे थे, वही काम अब रुकने लगे। जिन लोगों ने तभी उसकी तारीफ की थी, वही अब दूरी बनाने लगे। आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। कुछ फैसले ऐसे थे जिनका परिणाम उसके पक्ष में नहीं गया। पहली बार बहुत समय बाद असफलता सीधे उसके सामने खड़ी थी। पहले वो ऐसे समय में घबरा जाता था, लेकिन अब उसका शरीर तो स्थिर था, मन ही लड़खड़ा रहा था। रात को नींद कम आने लगी। पुराने डर फिर से सिर उठाने लगे। एक रात वो देर तक बैठा रहा और सोचता रहा, क्या मेरी सारी साधना बेकार थी? क्या सुबह जल्दी उठना सिर्फ अच्छे दिनों के लिए था? सुबह हुई, बाहर हल्की ठंड थी। मन ने कहा, आज मत उठो, अभी हालात ठीक नहीं है। यह वही आवाज थी जो कभी उसके जीवन को पीछे खींचती थी।
आर्यन कुछ देर लेटा रहा। अचानक उसकी आंख खुली। उसे साधक की बात याद आई। अनुशासन तब काम आता है जब मन साथ ना दे। वो उठा। उस सुबह उसका शरीर हल्का नहीं था, मन शांत नहीं था। फिर भी वो बैठ गया, सांसों को देखने लगा। विचार आते रहे, डर भी आया, पर वो भागा नहीं। धीरे धीरे उसे एक बात समझ आने लगी। सुबह का असली मूल्य अच्छे समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में प्रकट होता है। दिन मुश्किल थे, प्रयास करने पर भी परिणाम नहीं मिल रहे थे। कई बार लोग ताने मारते, इतनी साधना का क्या फायदा, अब कहां गई तुम्हारी शांति। आर्यन सुनता पर जवाब नहीं देता। वो जान चुका था कि हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं होता। एक दिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो भीतर से हिल गया। शाम को अकेला बैठा रहा। मन में निराशा थी, आंखों में थकान। उस रात उसने खुद से कहा, अगर सुबह उठने से कुछ बदलता है तो कल आखिरी बार देख लेता हूं। सुबह आई, अंधेरा था, सन्नाटा था, हवा ठंडी थी। वो उठा, बैठा, सांस ली। उस क्षण उसे कोई समाधान नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसे एक चीज मिली, टूटने से पहले रुकने की ताकत। वो समझ गया कि जीवन उससे ये नहीं पूछ रहा कि वो सफल है या नहीं। जीवन पूछ रहा था, क्या तुम कठिन समय में भी खुद के साथ खड़े रह सकते हो। दिन बीतते गए। धीरे धीरे आर्यन ने अपने काम को नए तरीके से देखना शुरू किया। उसने जल्दी परिणाम की उम्मीद छोड़ दी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। अब वो सुबह उठकर यही कहता, आज बस इतना करना है जितना संभव है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। एक दिन एक पुराना परिचित उसके पास आया और बोला, मैंने तुम्हें बदलते देखा है। पहले तुम सफलता में शांत थे, अब असफलता में भी स्थिर हो। आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि अब सुबह मुझे जीतने का नहीं, टिके रहने का हुनर सिखाती है। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बहुत तेजी से नहीं, लेकिन स्थिरता के साथ। जो काम पहले बोझ लगते थे, अब सीख बन गए। अब आर्यन समझ चुका था, सफलता खुशी देती है, पर असफलता गहराई देती है। और जो व्यक्ति हर सुबह कठिन हालात में भी उठ खड़ा होता है, वो चाहे देर से पहुंचे, पर टूटकर कभी नहीं गिरता। उसके चेहरे पर अब वही शांति थी, जो किसी जीत से नहीं, बल्कि खुद को संभालने से आती है। ऐसी कहानियां जो मन को जगाती हैं, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर सुबह नई शुरुआत है।